नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धनुषी आरती में। दोस्तों, शिव पूजा में शंख ध्वनि जो है वो करना चाहिए या नहीं। असल में आप लोगों का सवाल जो है कि शिव पूजा में शंख जो है वो इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं, तो उसके ऊपर ही मुझे लगा कि एक छोटा सा वीडियो जो है वो बनाना ज़रूरी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों का मुझे लगा कि कन्फ्यूजन है। बहुत सारे लोगों को मैंने मेल में तो जवाब दे दिए, पर उसके ऊपर एक छोटा सा वीडियो बना देने से क्या होता है, जिन लोगों को ये विषय लेकर कन्फ्यूजन है पर उन्होंने शायद सवाल अभी तक नहीं किए हैं, तो उनके वो विषय भी जो है वो स्पष्ट हो जाएंगे। तो शिव पूजा में शंख निषेध है, केवल मात्र जो है शंख से अभिषेक या फिर शंख जल से जो है आप जो पाद्य अर्घ आदि दे रहे हैं उसमें निषेध है। शिव पूजन में शंख नहीं इस्तेमाल होगा, अर्थात जो है जब हम उपचार निवेदन आदि कर रहे हैं तब जो है शंख से किसी भी प्रकार का कोई पूजन नहीं किया जाएगा, चाहे वो अभिषेक हो, चाहे वो हम पाद्य दे रहे हैं, पाद्य जल अर्पण कर रहे हैं, अर्घ जो है वो शिव पूजा के अर्घ जो है वो शंख में नहीं दिए जाता है। जो तांबे का या फिर पीतल के शंख होते, कई जन तो जो होते हैं वो चांदी के शंख बना लेते, उसमें जो है शिव पूजा के अर्घ प्रदान किए जाते हैं, पर कभी भी शिव अर्घ जो है वो शंख पात्र में नहीं दिए जाते। तांबे के अलग से जो शंख होते हैं, असल में उसे अर्घ पात्र कहते हैं। तांबे का शंख जो होता है वो असल में अर्घ पात्र ही कहा जाता है, तो उसमें जो है दिए जाते, पीतल या तांबे के पात्र में, अर्घ पात्र में जो है दिए जाते हैं। कुशी जो होता है, बड़े वाले कुशी या फिर कोषाकुशी के जो कुशी होते हैं उसमें जो है अर्घ दिए जाते हैं भगवान शिव को, पर शंख में जो है कभी भी अर्घ नहीं दिए जाते, भगवान शिव के अभिषेक नहीं कराए जाते, स्नानीय आदि पाद्य आदि कुछ भी जो है पूजा के कोई भी विषय जो है उसमें शंख का इस्तेमाल नहीं होगा। ये बजाने वाले शंख नहीं है, ये जो जलपूर्ण शंख होते, अर्थात जिस शंख में बजाने के लिए तो शंख में छेद होना बहुत ज़रूरी है, तो बजाने वाले शंख अलग होते हैं। मैंने इसके ऊपर वीडियो ऑलरेडी बनाकर रखा है, आप लोग उसे एक बार चेक करिएगा, इससे आप लोगों को आसानी होगा जलपूर्ण शंख के विषय में जो है। जब आप लोग उस वीडियो को देख लेंगे तो आप लोग को ये विषय और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। जलपूर्ण शंख में जो है किसी भी प्रकार का कोई छेद नहीं होता है, पर बजाने वाले शंख जो है वो उसमें तो छेद होगा ही, क्योंकि उसके माध्यम से ही तो जो है बजाए जाते हैं। तो भगवान शिव के पूजन में शंख ध्वनि करने से किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। उनके आरती में, उनके पूजन के समय जो है आप ध्वनि रूप में शंख ध्वनि अवश्य कर सकते। डमरू नाद, शंखनाद, डमरूनाद, शंखनाद, घंटा ध्वनि, ये सब कुछ जो है आप कर सकते हैं, उसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है दोस्तों। पर शिव पूजा के किसी भी अर्घ आदि या फिर पूजन हो, कोई भी ऐसे कार्य हो, अर्थात पाद्य देना हो, स्नानीय देना हो, अभिषेक देना हो, अर्घ देना हो, या फिर ऐसे कई और प्रदेश में और भी सारे नियम होते जो कि शंख से दिए जाते हैं दूसरे पूजा में, खासकर विष्णु पूजा आदि में जो है, तो शिव पूजा में वहाँ पर शंख वर्जित है। शंख से किसी भी प्रकार का जो है पूजा कार्य नहीं होगा, पर शंख ध्वनि में जो है किसी भी प्रकार का निषेध नहीं है। आप जो है शंख ध्वनि के माध्यम से आरती के समय आप शंख ध्वनि करिए, पर आरती में जो शंख जल से आरती होती है वो आरती नहीं, वो नहीं दिया जाएगा। अर्थात शंख ध्वनि के साथ जो है वो आरती किए जाएंगे, आरती में शंख ध्वनि अवश्य करिए आप, पर जो है कभी भी जो है शंख जलपूर्ण जो शंख होते, जो शंख पात्र होते, मैं तांबे की या फिर पीतल की शंख की नहीं बोल रहा हूँ। बहुत सारे लोगों को शंख का मतलब होता है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे पास तो तांबे का शंख है। तांबे का असल में वो अर्घ पात्र होता है, हम उसे तांबे का शंख कहता है, पर शंख जब भी हम कह रहे हैं तो शंख वाला जो विषय होता है वो सफ़ेद शंख ही समझे जाते हैं। तो इसमें जो है आप शंख पात्र से आरती, मतलब जलपूर्ण शंख लेकर जो आरती की जाती है, आरती के समय वो आरती जो है शिव पूजन में नहीं किया जाता है, पर शंख ध्वनि जो है आरती के समय आप अवश्य कर सकते हैं। आरती शुरू के समय या आरती संपूर्ण होने के समय भी आप शंख ध्वनि अवश्य कर सकते हैं। आप कोई भी पूजा के मतलब
दिन के प्रहरों में जो है आप धूप सेवा कर रहे हैं, उस समय आरती कर रहे हैं, आप सभी समय शंख ध्वनि कर सकते हैं। पर कभी भी शंख जल से जो है किसी भी प्रकार के कार्य जो है मतलब शंख पात्र से पूजन नहीं होगा। विषय एक जो है आप स्पष्ट कर लीजिए ये कि जलपूर्ण जो शंख होता है उस शंख के माध्यम से भगवान शिव के कोई पूजन नहीं किया जाएगा। उसके लिए जो है शास्त्र में निषेध कहा गया है कि शिव पूजने शंख निषिध्य जो कहा जाता है, उसमें जो है उस शंख को बताया गया है जो जलपूर्ण शंख होता है। बजाने वाली शंख का यहाँ पर कोई निषेध नहीं है, आप बजाने वाले शंख जो है वो अवश्य शिव पूजन में करिए दोस्तों। इससे जो है भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? ये वीडियो जो है इसके ऊपर ही था, संक्षिप्त वीडियो है ये वीडियो। अगर आप लोगों को समझ में आया है या फिर और भी कोई कंफ्यूजन इस बारे में आप लोगों का भी रह गया है तो आप लोग मुझे कमेंट्स करके या मेल करके बोल सकते हैं। मूल विषय यहाँ पर यही है दोस्तों बस कि जलपूर्ण शंख जो है शिव पूजन में इस्तेमाल नहीं होगा। बजाने की शंख ध्वनि में किसी भी प्रकार का कोई निषेध नहीं है। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।